हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। हरियाणा में 5 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियां बिना खर्ची पर्ची के करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है। दैनिक सवेरा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.20 लाख जॉब सिक्योरिटी भी दी है। पूरी क्या न्यूज है, चलिए जान लीजिए। इस बार सीईटी शायद एनटीए ने आयोजित न कराया जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग में नहीं हुआ फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में दैनिक सवेरा के माध्यम से सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हरियाणा में 5 साल के दौरान बिना खर्ची पर्ची के भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सीईटी भी जल्द करवाया जाएगा। और दैनिक सवेरा ने पूछा कि इस चुनाव में आपका पूरा प्रॉफिट है, मेरिट के आधार पर सरकारी भर्तियों के हुआ। पिछले 10 साल में 1.76 लाख भर्तियां मेरिट के आधार पर की गई और अगले 5 साल में 2 लाख भर्तियां की कोशिश है कि मेरिट के आधार पर किए जाएं और इसी के आधार पर सत्ता में आगे भी आएं। और सरकार में 3 महीने में 10 दिन गुजर चुके हैं और अपनी घोषणा के शेड्यूल जारी किए गए हैं। अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ। हर साल सीईटी के लिए लाखों युवा भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, मगर सीईटी की एक मुख्य परीक्षा है और अभी तक सीईटी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1.20 लाख जॉब सिक्योरिटी भी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा को जवाब देते हुए दिया नहीं। एक तो अपने सीईटी कहा था, मैंने पिछले दिनों आप लोगों से बात कही कि हमारी तैयारी है, क्योंकि अभी तक बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। इसके बाद हम बच्चों के टेस्ट लेंगे, जल्द ही होगा। और दूसरा जो आपने 2 लाख की बात कही थी, इसमें 2,500 बच्चों की ज्वाइनिंग लेटर भी दिए हैं। 25,000 बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं आपके सामने, वह भी दिए गए हैं। आप कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 1.76 लाख की बात कही थी। परंतु हमने साथ साथ यह भी देखिए कि 1.20 लाख युवाओं बच्चों की नौकरियां भी सुरक्षित की हैं। वे 1.76 में नहीं है बल्कि 2.96 लाख हो गए। हम अपना 2 लाख टारगेट पूरा करेंगे। वहीं एचएससी ने 16 अगस्त 2024 को पुलिस भर्ती के 5600 पद विज्ञापित किए थे, जिसके बारे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी, मगर अभी तक भर्ती शुरू नहीं हुई। 3 विषयों से जुड़े हुए इन सवालों पर आपका क्या कहना है, वे भी सवाल पूछे गए। इस बार शायद एनटीए। वहीं हरियाणा ने ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए एक सीईटी जरूरी है, मगर अभी तक सरकार ने सीईटी की तारीख तय नहीं कर पाई, न ही एजेंसियां। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने सोमवार को एचएससी और सीईटी के संबंधित मुद्दों पर मीटिंग में सीईटी की तारीख पर फैसला नहीं हो पाया। इसके लिए अलग से मीटिंग होगी। सीईटी के लिए एजेंसियां से कराया जाएगा, खुद एचएससी ने आयोजित करेगी। इस पर फैसला नहीं हो पाया, मगर इतना जरूर चर्चा में आया कि शायद एनटीए ही इस बार सीईटी आयोजित न कराया जाए, क्योंकि एनटीए पर पर्सन चीने लगे हैं और एनटीए शायद अब पहले से तय अपनी परीक्षाएं आयोजित करने पर फोकस करे। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में किसी मीटिंग में एचएससी से ही सीईटी कराने का फैसला हो। जब एजेंसी तय हो जाएगी, इसके बाद सीईटी की तारीख तय होगी। इसके अनुसार ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। एक अन्य मामला वेटिंग लिस्ट जारी करने का है। इस पर फैसला नहीं हो पाया। मुख्य सचिव तथा अन्य एजेंसियां ने वेटिंग लिस्ट जारी करने का पता लगाने के लिए कहा है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप के अनुसार कई कैटेगरियों की भर्ती एक साथ की है, इसलिए वेटिंग लिस्ट जारी करने में फिलहाल दिक्कतें आ रही हैं। वहीं ये देखिए, जिला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कुरुक्षेत्र तथा अन्य डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी विद्यालय के प्रधानाचार्यों को नोटिस भेज दिए गए हैं। एचएससी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी और डी 2025 के संदर्भ में, जिसके लिए सी और डी 2025 में एग्जाम सेंटर सभी प्रकार की परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच के लिए 28 जनवरी 2025 की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें एग्जाम सेंटर जांच करके रिपोर्ट दो हस्ताक्षर कार्यालय में कल दिनांक 29 जनवरी 2025 तक 1 बजे तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। तो लगातार इस पर भी कार्य हो रहा है। आने वाले समय में आपको सीईटी देखने को मिल सकता है। अभी तक की यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।